और खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1486 केस सामने आए हैं। एक दिन में 49 अफराद की हलाकत हुई है। वहीं महलूकीन की मजमूई तादाद बढ़कर 680 हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 18,984 हुई है, जबकि मरीजों के ठीक होने की शरह 19.36% है। गुलबर्गा पुलिस की जानिब से एक इमाम साहब को बिला वजह पीटने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है, जिसके हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस महकमे ने माजरत ख्वाही कर ली है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मामले की तहकीकात करके कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जरा इस फुटेज को गौर से देखिए। इस फुटेज में पुलिस सफेद कुर्ता पैजामा पहने 2 अफराद को पीट रही है। इसमें एक शख्स गुलबर्गा की एक मारूफ मस्जिद के इमाम और खतीब है। इमाम साहब कल नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए घर से मस्जिद के लिए रवाना हुए थे। मैं जैसे ही टीपू चौक के करीब पहुंचा तो पुलिस अहबाब आए। उसमें से 2-4 अहबाब नीचे उतरे। मैं इनको बोलना चाह रहा था कि भाई मैं इमाम हूँ मस्जिद का, नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मैं मास्क लगाया हुआ था, तो मेरी बात ना सुने, ना सुनना चाहते थे और ना मुझे बोलने का मौका दिए। 3 पुलिस वाले मिलकर सामने से एक, पीछे से 2 मिलकर मुझे मारे। इतना मारे कि भाई हाथ भी सूज गया है और पैर पे भी इतना मारे कि चलना नहीं आ रहा। तो मेरे चप्पल भी छूट गए, चप्पल भी लेने का मौका नहीं मिला। गाड़ी नीचे गिर गई, गाड़ी भी लेकर चले गए। मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद अवाम में सख्त बरहमी देखी गई है। अक़लियती तबके के एक नुमाइंदा वफ्द ने इस ज़िम्न में पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार से मुलाकात की और यहाँ पर ये डिमांड किया गया है कि मौलाना के साथ जो मामला पेश हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए और इमीडिएटली जो भी पुलिस वालों ने ये हरकत की है उनको मुअत्तल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू जी ने अपने डिपार्टमेंट की एक इंक्वायरी कायम कर जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेंगे, ये उन्होंने तयख़ुन दिया है। कि मालूम होता है चेहरे से, लिबास से ये शख्स कौन है, ये कैसा है, फिर भी बदमाशी करके मारे हैं। तो इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार साहब से मुलाकात की है। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये पहला वाक़या नहीं है कि पुलिस ने किसी इमाम या मौज़िन के साथ इस तरह की बदसलूकी की है। गुज़िश्ता दिनों गुलबर्गा में इस तरह के कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। ये मैसेज बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, जबकि पूरे देश भर में पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट हो रही है। इन्हें कोरोना वॉरियर माना जा रहा है। वैसे लोग इस तरीके की हरकत कर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज को टर्निश करते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर उन्हें पनिश करना है, ताकि जो डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक मैसेज गया है देश भर में, उसे मेंटेन रखा जा सके। दूसरी जानिब पुलिस के आला ओहदेदार इस मामले पर कैमरे पर कुछ बोलने से माजरत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अवाम के जरिए पुलिस पर पथराव के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इलाके के बाजार को बंद करने के अहकाम दिए हैं। भोजपुरा इलाके के लोगों को अब लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के दौरान सामान खरीदने के लिए नुमाइश मैदान जाना पड़ेगा। थाना कोतवाली में हुए हंगामे के बाद डीएम ने सख्त फैसला लेते हुए इलाके में राती वक्त में भी सभी बाजारों को बंद कर दिया है। भोजपुरा में जो 6 से 10 सब्जी मंडी की जो दुकानें खुलती हैं, उस दौरान 2 सब्जी बेचने वालों विक्रेताओं में विवाद हुआ। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस बीच बचाव करने गई तो उस पर पुलिस पे उन्होंने पथराव किया। एक सिपाही को हल्की सी चोटें आई हैं और बाकी जो है जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कल से भोजपुरा का भी सब्जी मंडी का एरिया बंद किया जा रहा है और वहाँ के लोग जाकर के नुमाइश ग्राउंड से सब्जी खरीद सकते हैं। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके जलालपुर में पुलिस पर इल्जाम है कि सब इंस्पेक्टर की पिटाई से एक नौजवान की मौत हुई है। आज मज़कूरा नौजवान के अहले खाना ने इसकी लाश को जलालपुर पुलिस चौकी पर रखकर एहतजाज दर्ज करते हुए सड़क जाम किया। इतला पर
पहुंचे पुलिस अफसरान ने मुश्तइल अफराद को समझाकर नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि नौजवान लॉकडाउन के दौरान सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी फरोख्त करता था, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ा और इसकी पिटाई कर दी। इसे जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सब्जी बेच रहा था जी। अब ये नहीं कह सकता कि कौन सी जगह बेच रहा था, घूम फिर के बेच रहा था। और वहाँ पर इस पे पिटाई की है, 2 डंडे लगे, 1 डंडा लगा, 10 डंडे, तो उसी को पता है मर गया। तो ये सब्जी बेचने डेयरी वाली गली में गया था, तो डेयरी वाली गली में ये पुलिस वाले दरोगा ने और एक सिपाही ने घेर लिया था और ये कमर में डंडे बजाए थे इसके और सीना में मारा। चौकी जलालपुर एक अभी लवकुश नाम के व्यक्ति की बॉडी लाई गई थी, जो उसके परिजन है। उनका कहना है कि 2-3 दिन पहले जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा जो है उन पर डंडा मारा गया था और उन पर आरोप लगा रहे हैं, कहना है कि इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बॉडी इन्हें समझा बुझा कर तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के क्वारंटीन वार्ड में क्वारंटीन किए गए 9 अफराद ने आज भागने की कोशिश की। मेडिकल से भारतीय मेडिकल कॉलेज सेंटर पर मुंतकिल करने के दौरान ये अफराद वैन से उतरकर अपने घरों को रवाना हो गए थे, लेकिन मेडिकल स्टाफ और पुलिस का कहना है कि यह मामला गलतफहमी में पेश आया और बाद में सभी अफराद वापस लौट आए। हालांकि मेडिकल टीम के जिम्मेदारान का कहना है कि ये मुश्तबा अफराद थे। इन सब की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन सब को कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। ताहम पुलिस और मेडिकल स्टाफ के बयान में जो फर्क है वो पूरे मामले में बरती गई लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश नजर आती है। टाइम नहीं था। ये पेशेंट सस्पेक्ट वाले आते हैं जो कि थोड़ी देर हमारे यहाँ रुकते हैं जब तक उनका सैंपल का रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और वो सैंपल रिपोर्ट आ गई थी, वो सब लोग नेगेटिव थे। उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ से फिर उनको क्वारंटीन जाना था। नीचे एम्बुलेंस को बुलाया गया था, शायद एम्बुलेंस आने में थोड़ी लेट हुई, एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसमें से कुछ लोग उसमें चढ़े, कुछ लोग निकल गए। अभी मुझे जो खबर मिल रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ लोग जो है वहाँ पे गार्ड भी थे, पुलिस वाले भी थे, लेकिन शायद उनके फियर में वो लोग उनको टच नहीं किए, इसलिए शायद वो चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों को फ़ोन किया गया तो वापस आ गए। रात 12:30 बजे 9 लोगों की एक सूची मिली, जिसके बारे में बताया गया कि भारतीय मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। पूरी सूची की छानबीन किया गया तो उसमें से एक मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में ही पेशेंट मिला। दूसरा सुभारती मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में है, जिसको मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था। शेष 6 लोगों के बारे में जानकारी किया गया, उनके फ़ोन नंबर के आधार पर कांटेक्ट किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि सबका टेस्ट रिपोर्ट कोरोना का नेगेटिव आने पर उनको जब सही कोई जानकारी नहीं हो पाई कि उन्हें क्या करना है, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको घर चले जाना है, तो इस आधार पर वो घर चले गए थे। रियासत महाराष्ट्र के काबीनी वजीर व एनसीपी के कदावर लीडर जितेंद्र आव्हाड की तबीयत खराब होने पर इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इनके स्टाफ के कई लोगों में कोरोना मुस्बत मिलने के बाद से आव्हाड कई दिनों से होम क्वारंटाइन थे और रात में इन्हें बुखार महसूस हुआ, जिस पर थाने के करीब एक प्राइवेट अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मालेगांव शहर में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तिब्बी इंतजामिया कॉरपोरेशन का अमला कोरोना के मरीजों के इलाज मुआवजे में मसरूफ है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र शहर के सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी तहवील में ले लिया गया है। ऐसे में दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज मुआवजा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए शहर के सिविल अस्पताल के जिम्मेदारों ने यह तय किया है कि अब सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। ग्रामीण भाग के जो पेशेंट है उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि आज से मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना का पेशेंट एडमिट नहीं होगा, उसको देखा नहीं जाएगा। ये जो पेशेंट है कोरोना के बाधित पेशेंट जो है, इनको एक जीवन हॉस्पिटल, एक मंसूरा हॉस्पिटल 2 नंबर मंसूरा हॉस्पिटल और तीसरा फरहान हॉस्पिटल, नया फरहान हॉस्पिटल, ये तीनों जगह ये पेशेंट देखे जाएंगे, उन पर ट्रीटमेंट की जाएंगी, उनके टेस्ट भी वहाँ होंगे और ये पेशेंट को ट्रीटमेंट भी वहाँ मिलेगा, वहाँ एडमिट भी किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट को कोरोना बाधा नहीं हुई है, उनको उनके ऑपरेशन, सभी प्रकार के इलाज
सिविल हॉस्पिटल में होंगे जिसको कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना होने वाले पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल आज से बंद किया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। वहीं अजमेर शहर में 12 घंटे में 79 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के पेश नज़र एडीजीपी नैना सिंह आज अजमेर पहुंची, जहां इन्होंने कई मकामात पर लॉकडाउन का जायजा लिया। एरिया का जायजा लिया और देखा, घूमा दरगाह एरिया में। वहाँ पे अभी इन्फोर्समेंट अच्छा है, कर्फ्यू का इन्फोर्समेंट, और पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा की तो है ही व्यवस्था, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसके बाद सैनिटाइजेशन, हाथ का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, ये सब जो है ज़रूरी है। और इतने सारे जो अपने शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, क्वारंटाइन होम्स बनाए गए हैं ज़िले में, सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं ताकि ये ज़्यादा फैले नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में वाक़ पीर बुरहान इलाके में एक कोरोना मुतासरा शख्स की शिनाख्त हुई है। कोरोना के मरीज का पता चलने पर जिला इंतजामिया ने पीर बुरहान और उसके अतराफ 5 किलोमीटर इलाके को सील कर दिया। वहीं मेडिकल अमले की जानिब से इलाके का सर्वे भी किया गया और इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वबा में तशवीशनाक इजाफे को देखते हुए औरंगाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी बरादरी की तिब्बी जांच कराई गई। ये तिब्बी कैंप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लगाया गया था। इस कैंप में 40 से ज़ायद रिपोर्टर्स, कैमरामैन और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना किया गया। वहीं इनके ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ और दूसरे नमूने भी हासिल किए गए। मेयर नंद कुमार घोड़ेले का कहना है कि सहाफ़ियों के लिए ये कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा। खुद की जान खतरे में डालकर ये रिपोर्टिंग करता है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एक अच्छे एक इंसानियत के नाते पे हमने आज 45 हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर भाइयों की यहाँ जांच कराई, उनके स्वैब रिपोर्ट लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री ली और मैं समझता हूँ कल शाम तक उसके रिपोर्ट आ जाएंगे। कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र में कहर बर्पा कर रखा है। बॉम्बे में 50 से ज़ायद सहाफ़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सहाफ़ती बिरादरी में भी एक तरह से तशवीश का माहौल है। इसी को देखते हुए औरंगाबाद के सहाफ़ियों के लिए टेस्ट रखा गया है, जहां पर 40 से ज़ायद सहाफ़ियों की तिब्बी जांच हुई है। इस दौरान उनके कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट भी लिए गए और उनकी जांच की गई। आपको बता दें कि औरंगाबाद में अब तक 4 से ज़ायद अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं और 36 अफराद कोरोना की चपेट में है। ज़रुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की जानिब से फर्जंदान तौहीद से अपील की गई है कि और रमज़ान में अपने घरों में ही रहकर इबादत करें। मुस्लिम पसला बोर्ड के सदर सैयद राबिया हसनी नदवी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादतों का है। इस महीने में खूब इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारें। ये मौका ऐसा आया है कि इसमें मुसलमानों को ये मुसलमानों के लिए नेक अमली और अल्लाह की रज़ा के कामों का को इख्तियार करने का और सवाब हासिल करने का मौका है। और उसी के साथ साथ ये जो इस वक्त बीमारी चल रही है उसका तकाज़ा भी ये है कि मुसलमान अपने घरों में लगातार रहें और अल्लाह की रज़ा के कामों में मसरूफ़ हों और इस तरीके से ये महीना ज़्यादा खूबी के साथ और ज़्यादा फ़ायदे के साथ गुजरेगा। और ये महीना जब आता है तो इसकी जो बरकतें हैं और इसके जो नफ़े हैं वो मुसलमानों को बताए जाते हैं और माशाअल्लाह हमारे उलमा ने उनका तज़किरा किया है और लोगों को बताया है कि इस महीने में हम अल्लाह की रज़ा के काम भी खूब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस वक्त जो बीमारी एक तकाज़ा है कि लोग ज़्यादा खराब भला ना हो लोगों का और लोग अपने कामों में मसरूफ़ हों, अपने घरों में रहें, तो ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पा सकता है। उम्मीद है कि रमज़ान की पूरी रियायत हो और ये जो तकाज़ा है बीमारी का उसका भी लिहाज रखा जाए तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छी मिसाल कायम होगी और जो मुसलमानों के लिए अच्छी शोहरत का तो ये बनेगी सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कार में बैठकर मुख्तलिफ इलाकों में ऐलान किया। मौलाना खालिद रशीद ने लाउड स्पीकर से ऐलान करते हुए कहा कि वो रमज़ान में मस्जिदों का रुख ना करें। इफ्तार भी घरों में करना है, लिहाजा आप
आप सबसे ये गुजारिश है कि वो लोग जो कि मस्जिद में पहले से रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग मस्जिद में तरावी का एहतमाम करेंगे। बाकी तमाम लोग अपने अपने घर में ही तरावी पढ़ेंगे। रमजान मुबारक का चांद 24 अप्रैल को देखा जाएगा और अगर उस दिन चांद हो जाता है तो उसी रात से तरावियों का आगाज हो जाएगा और 25 को सूरत में पहला रोजा होगा। लिहाजा जो कि लॉकडाउन में सबसे यही अपील की जा रही है कि सब लोग तरावी घर में पढ़ें, रोजा भी घर में रहकर करें, अफ्तार भी घर पे करें और कोई भी घर के बाहर ना जाए। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से लखनऊ में गाड़ियों पर लाउड स्पीकर के जरिए से भी महल्ले महल्ले ऐलान जारी है और उम्मीद है कि सब लोग इंशाअल्लाह उस पर जरूर अमल करेंगे। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने अजमेर दरगाह के खादिमों के साथ वीडियो कॉल पर रमज़ान के हवाले से बातचीत की। इन्होंने तमाम मुसलमानों को रमज़ान के दौरान घर में रहकर ही इबादत करने की अपील की। साथ ही इन्होंने कहा कि मुहिम चलाकर लोगों में बेदारी लाएं कि वो मसाजिद का रुख न करें और लॉकडाउन पर अमल करें। बहुत अच्छी बात तो ये है कि गरीब निवाज के दरगाह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम में इंसानियत में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला महीना जितने भी रमजान शरीफ के श्रद्धालु अकीदतमंद अपने घरों में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात में यह है कि जब इस तरह की कोई वबाएं या कोई सारे जितने भी रमजान मुबारक में लोग अपना अकीदा रखते हैं। मां बनने से पहले अपने होने वाले बच्चे को ऑनलाइन फरोख्त करने की ताक में एक औरत, उसका बहनोई साइबर क्राइम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह वाकया औरंगाबाद में पेश आया। इस वाकये की हकीकत और कैसे पुलिस ने इस जोड़े को धर दबोचा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस की वैन में चढ़ने वाली इस औरत पर इल्जाम है कि उसने अपने होने वाले बच्चे को ऑनलाइन फरोख्त करने की कोशिश की। इस मामले में मुल्जिमा का बहनोई भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा के बहनोई ने फेसबुक पर एक पैगाम पोस्ट किया जिसमें ये बताया गया कि उसकी साली 7 महीने की हामला है, लेकिन उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया है। अब वो दूसरा ब्याह रचाना चाहती है, इसलिए वो अपने होने वाले बच्चे को फरोख्त करना चाहती है। अपने पैगाम में मुल्जिम ने रकम की मांग भी की है। शिवशंकर तांगड़े करके एक एक्यूज है, उन्होंने वो प्रोफाइल बनाया है। उसमें उसने उसकी एक सिस्टर इन लॉ है जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है 2 महीने से। शी इज़ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। और उसको दूसरी शादी करनी थी, तो उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि वो बच्चा आफ्टर डिलीवरी वो बेच दे और उसमें जो पैसा उनको आएगा तो उससे वो दूसरी शादी करने का उनका प्लान था। पुलिस का कहना है कि साली और बहनोई ने बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर पीपल्स एडॉप्शन ग्रुप तलाश करके औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद के नंबरात हासिल किए और उनसे राब्ता करके उन लोगों से बाज़ाब्ता बच्चे के बदले लेन देन की बातचीत भी की। ये मामला शायद कभी मंजर आम पर नहीं आता अगर औरंगाबाद की साइबर क्राइम पुलिस फेसबुक मैसेज का नोटिस नहीं लेती। साइबर क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर गुप्ता बागोड़े और उनकी टीम ने फेसबुक मैसेज की तह में जाने के लिए मुल्जिम शिवशंकर तांदले का पता लगाया। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके में छापा मारकर मुल्जिमों को धर दबोचा। ऑनलाइन बच्चा फरोख्त करने के मामले में बहबूद खवातीन और अतफाल अफसर हर्षद देशमुख की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद जांच जारी है। एक लिहाज से महाराष्ट्र में ये अपनी नौयत का पहला मामला कहा जा सकता है जिसमें बच्चे की पैदाइश से कबल ही मां ने उसकी ऑनलाइन फरोख्त का मंसूबा बनाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। लॉकडाउन में समाज सेवा की जरूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है ताकि गरीबों की मदद हो सके। बेंगलुरु में वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा की निगरानी में ख्वातीन की टीम खाना तैयार कर रही है और जरूरतमंदों में तकसीम भी कर रही है। इन ख्वातीन ने कहा कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने का पैगाम दिया, इसलिए समाज के काम आना हर शख्स की जिम्मेदारी है। पीएम सर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि देश में जितने भी गरीब लोग हो उसको भूखे नहीं रहना है, इसलिए हम सब मिलजुल के काम कर रहे। जय हिंद।
गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं सबको निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जितना भी हो सके उतना करें और घर पर ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप किसी गरीब लोगों की हेल्प करें। और खुश हूँ क्योंकि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले और हम सब प्रेयर करते हैं कि ये डिसीज़ जल्दी से जल्दी भाग जाए। विश्व में जो महामारी फैली है और सब लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी छोटा प्रयास है क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है और हम सदैव अपनी कर्म भूमि के लिए तत्पर रहते हैं। हम सभी भी ये प्रयास करते हैं कि गरीब कोई भूखा ना रहे और सबको खाना मिले। मैं सबको अपील कर रही हूँ कि थोड़ा सा जितना हो सके उतना योगदान दीजिए। हम सब लेडीज़ यहाँ मिलके गरीबों को खाना पहुँचाने के लिए इधर सब इकट्ठित हुई है और सबको भी मेरी विनती है कि जो जितना हो सके उतना अपना योगदान दे, अपना काम गरीबों को जितना हो सके उतना खाना पहुँचाए। जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत आ रही है, जहाँ जहाँ हमारी टीम जा रही है, क्यू में खड़े होके वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम एक इंसान हो। बस हमारा ये फर्ज है जहाँ इंसान भूखा इंसान मिले वहाँ भोजन दे। ये हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है और कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। आप भी अपने आजू बाजू में कोई गरीब ऐसे रहते हैं तो उनको मदद कीजिए और अपनी तरह से जो हो सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ है फिर भी हम लोग इतना कर सकते हैं। पूरे देशवासियों को जो आज हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, लास्ट जब से मतलब अपना देश के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग इस काम के अंदर जुड़े हुए हैं और इसके अंदर हम लोग जब फंडिंग के लिए निकलते थे स्टार्टिंग में तो सबको थोड़ा मतलब खिचखिचाहट हो रहा था कि ये कहाँ जाएगा, क्यों होएगा, ये लोग सही जगह यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने हर दिन का जो भी अनाज बांटते थे, पहले हम लोग अनाज बांटते थे, कच्चे अनाज जो पैकिंग करके अंदर मतलब बांटते थे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि अब अनाज का कुछ मिसयूज़ हो रहा है तो तब से हम लोगों ने वो स्टॉप करके फिर खाना बनाने का शुरू किया।